बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मैथ की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, कि जो ये प्रोडक्ट्स दिए गए हैं इन्हें मालूम करें, यानी कि जो मैट्रिक्स दिए गए हैं तो इनको मल्टीप्लाई करें। तो जिस तरह हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है, इसी तरह से हम इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम रो पर फर्स्ट मैट्रिक्स की रो पर एक एरो डाल देंगे और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ एक एरो डाल देंगे। इस तरह फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलें इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 4, यहाँ पर प्लस का साइन, उसके बाद 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 0। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, जब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब जब इनको प्लस करेंगे तो जब 4 में 0 प्लस होगा तो यहाँ पर इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 4। अब अगर सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसकी भी रो पे हमने एक एरो का साइन डाल दिया और इसके सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ हमने एरो का एक निशान डाल दिया। तो यहाँ पर अब फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का साइन, उसके बाद 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -4। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई में इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पर प्लस का साइन, और 2 मल्टीप्लाई बाय -4। अब जिस तरह से लिखने में आसानी हो, दोनों एक ही बात है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा -8। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 में से 5 माइनस होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है -3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट मैट्रिक्स की रो पर हमने एक एरो डाल दिया है और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम पर एरो डाल दिया है। तो अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 0। अब जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, -3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -12 प्लस 0। तो 12 में जब 0 प्लस होंगे तो यहाँ पर इसका आंसर -12 होगा। नंबर 4 में जो मैट्रिसेस दिए गए उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू 4, प्लस का साइन, उसके बाद -0 और 0, -0 और 0। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 प्लस 0। इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 24। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो थोड़ा सा ध्यान से करने वाला है, क्योंकि पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं एक ही रो और एक ही कॉलम थे। अब जो ये क्वेश्चन है इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं।
तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। इसी तरह फिर इन तीनों रोज को उसके बाद इन तीनों रोज को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल ये कि हम इन पहले तीनों रोज को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इन्हीं तीनों रोज को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0। उसके बाद -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -3 इंटू 4, प्लस अब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 4, प्लस -1 इंटू 0। अब इन तीनों रोज को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद इन्हीं तीनों रोज को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 को पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 5, प्लस का साइन, उसके बाद 2 इंटू -4। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू 5, -3 इंटू 5, प्लस 0 इंटू -4। अब 6 इंटू 5 प्लस -1 इंटू -4। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -12, प्लस 0, और यहाँ पर आएगा 24 और प्लस 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -8। 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो उसके बाद -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, प्लस 0 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30, प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4। अब जब इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा -12, यहाँ पर आ जाएगा 24 और यहाँ पर आ जाएगा -3, -15 और यहाँ पर आ जाएगा 34। तो इस तरह ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि जो जो मैट्रिसेस दिए गए हैं इनको मल्टीप्लाई करें। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन में हम पहले इन तीनों रोज को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन्हीं तीनों रोज को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चले यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2, प्लस का साइन, उसके बाद 3 इंटू 3, इसके बाद 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। अब 0 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3।
अब पहले इन तीनों रोज को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इन्हीं तीनों रोज को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू -1 और 3 इंटू, यहाँ पर प्लस का साइन, 3 इंटू 0, उसके बाद 1 इंटू -1 प्लस का साइन, और 1 इंटू 0, 0 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 0। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, प्लस 3 1 ज़ा 3, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा -6 -2, प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, उसके बाद 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, प्लस 0, और यहाँ पर 0 प्लस 0। अब इनको प्लस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। 4 में 9 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13, यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा -6, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा -2, -1 और 0। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम पहले इन तीनों रोज़ को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन तीनों रोज़ को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इन्हीं तीनों रोज़ को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, अब 3 इंटू 1, उसके बाद 4 इंटू 4, -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4। अब इन तीनों रोज़ को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कॉलम से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 2 और 2 इंटू 5, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5, -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5। अब इन तीनों रोज़ को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6, उसके बाद 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6, यहाँ पर आएगा -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 6। तो इनको मज़ीद सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस 2 4 ज़ा 8, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16,
अब यहाँ पर आ जाएगा -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 + 4। इसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 2 5 = 10। उसके बाद 6 + 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 -2 + 5। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 12। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 + 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24 -3 + 4 + 6 1s are 6। अब जब इनको प्लस करेंगे तो 8 में 1 प्लस होगा तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 19 और यहाँ पर आ जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा 26। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 3। अगर इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 33 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो इस तरह ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर फर्स्ट रो के ऊपर हम एरो डाल देंगे और फर्स्ट कॉलम के साथ एरो डाल देंगे। तो 8 × 2, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस का साइन 5 × -4। उसके बाद अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद इन दोनों रोज़ को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8 × -5 / 2 प्लस 5 × 4। अब 6 को -5 / 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस 5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -20। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 प्लस 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -16। उसके बाद को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 8 से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 8 से कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 4 आ गया। तो 4 को अब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -20 प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर फिर आ जाएगा 20। उसके बाद अब ये 2 एक 3 और 3 इस -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर आ जाएगा 15 -15 प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में जब इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 20 में से 16 माइनस होंगे तो -4 रह जाएंगे और यहाँ पर भी आ जाएगा -4, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 0
और बाद यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर होगा।